कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे डिजिटल दुनिया हमारी सदियों पुरानी आस्था को एक बिल्कुल नया रूप दे रही है। यही सवाल आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमारी अगली जागृति स्क्रीन के उस पार से आए? अच्छा, डिजिटल दुनिया में जाने से पहले 1 मिनट रुककर शब्द के असली मतलब को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई भाषा या बोली नहीं है, ये वो बुनियादी शक्ति है, वो वाइब्रेशन है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बुनकर रखा है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इंटरनेट जो है ना, वो सिर्फ जानकारियों का समंदर नहीं है। ये धीरे धीरे एक साझा चेतना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैदान बनता जा रहा है। और यहाँ शब्द का अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा पहले कभी था। ये जो बदलाव है, ये असल में 3 बहुत ही गहरे तरीकों से हमारे सामने आ रहा है, और ये हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये है कि कैसे शब्द अब एक यूनिवर्सल डिजिटल वाइब्रेशन की तरह सामने आ रहा है। ये एक तरह से पुराने ज्ञान को हमारी आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया से जोड़ रहा है। सदियों से हमारे ग्रंथों में शब्द को एक आदिम ध्वनि बताया गया है, जैसे ओम की गूंज, एक ऐसे शक्ति जो किसी भाषा या कल्चर की मोहताज नहीं है, उससे कहीं ऊपर है। अब सोचिए जरा, क्या ये परिभाषा आज के डिजिटल सिग्नल जैसी नहीं लगती? इंटरनेट भी तो अपने आप में एक ग्लोबल वाइब्रेशन ही है, एक डिजिटल नाद जहां अरबों लोग एक साथ एक ही पल में जुड़े हुए हैं, गूंज रहे हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा बड़ा बदलाव। वो ये है कि सत्य का यानी सच का स्वभाव ही बदल रहा है। अब वो ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि हम सबके बीच से ही उभरता है। पहले क्या होता था? ज्ञान गुरु से शिष्य तक एक सीधी लाइन में आता था, है ना? लेकिन आज इस डिजिटल दुनिया में ज्ञान एक नेटवर्क की तरह फैलता है, जिसमें सब मिलकर हिस्सा लेते हैं। यह हमेशा बदलता रहता है और इसमें हर किसी की आवाज की जगह होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच अब पत्थर की लकीर नहीं रहा, बल्कि एक बहती हुई नदी बन गया है, जो हमेशा बह रही है, हमेशा बदल रही है। हमारा हर एक क्लिक, हर लाइक, हर कमेंट उस नदी की धारा में एक और बूंद की तरह है। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे हैरान कर देने वाले बदलाव की। जरा सोचिए, क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आध्यात्मिकता की दुनिया में कदम रखेगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई एल्गोरिदम मन की शांति पाने में हमारी मदद कर सकता है? क्या एक मशीन हमें उस परम सत्य के करीब ले जा सकती है जिसे इंसान सदियों से खोज रहा है? कल्पना कीजिए, एक एआई दुनिया के सारे पवित्र ग्रंथों को, वेद, कुरान, बाइबल, सबको एक साथ पढ़ता है और उनका विश्लेषण करता है। वो उन गहरे कनेक्शंस और उन यूनिवर्सल सच को सामने ला सकता है जो शायद आज तक हमारी नज़रों से छिपे हुए थे। वो हमें दिखा सकता है कि कैसे सारे रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर मिलते हैं। तो इन सब का भविष्य क्या होगा? हम एक नए तरह के आध्यात्मिक ठिकाने को उभरते हुए देख रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई दीवारें नहीं। ये जो डिजिटल मंदिर है, ये सरहदों से परे है। कोई भी कहीं से भी इसका हिस्सा बन सकता है। ये हमेशा खुला रहता है और यहाँ विचारों का बहाव बिल्कुल आज़ाद और अनफिल्टर्ड है, जो सच की एक तेज खोज को बढ़ावा देता है। इस खुले माहौल में कोई भी विचार या कोई भी सीख तुरंत पूरी कम्युनिटी के सामने परखी जाती है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे लिए क्या सच है, और ये खुद को खोजने के सफ़र को काफ़ी तेज कर देता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही जगह वापस लाती हैं, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ उसी एक शब्द के अलग अलग रूप हैं। तो ये जो अलगाव का भ्रम है ना, वो मिट जाता है। हम उस एकता को महसूस करने लगते हैं। तो टेक्नोलॉजी सच को बदल नहीं रही है, ये तो बस एक नया आईना है, एक डिजिटल शीशा जो हमें उसी पुराने शाश्वत सत्य को एक नए और शक्तिशाली तरीके से देखने में मदद कर रहा है। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सच्चा आत्मज्ञान पिक्सल और कोड के जरिए हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।